जो आप देख रहे हैं, जो पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, ये पुलिस का नाका नहीं, ये आपके परिवार की सुरक्षा है। इसको लेकर जो है वो 2 दिन से लगातार जो है वो हॉस्पिटल रोड पर नाका लगा है। आपकी बाइक्स को चेक किया जा रहा है और आपकी बाइक्स को, और जो बाइकर्स हैं उनको तंग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको ये कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आइए और आकर अपनी बाइक्स ले जाइए। होंगे जो ये चीज भी कहेंगे कि इस बात से सहमत भी नहीं होंगे कि पुलिस के फेवर में हम क्यों खबर कर रहे हैं। हम पुलिस के फेवर में खबर नहीं कर रहे हैं, हम आपके परिजनों के फेवर में खबर कर रहे हैं। हम उन लोगों के फेवर में खबर कर रहे हैं जिनका व्यापार जहां पर है। स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। ये विजुअल्स अगर किसी के साथ किसी की बहसबाजी होती है तो फिर कहीं जाकर जो है वो उसकी गाड़ी सीज हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे वो लोग जहां से भागते हैं, मगर जब तक ये रेडी जोन रहेगा तब तक ये क्राइम जोन बनकर रहेगा। ऐसी घटनाएं अगर किसी के साथ भी होती हैं तो कोई भी इस घटना को। आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, जो पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, ये पुलिस का नाका नहीं, ये आपके परिवार की सुरक्षा है। ये आपकी बच्चियों के लिए रक्षक बनकर यहां पर खड़े हैं। बात करूंगा काउंटर नंबर 2 वार्ड नंबर 10 की, और साथ में लगता है उसका वार्ड नंबर 6, 5। आमतौर पर देखा गया कि हॉस्पिटल मार्ग पर आमतौर पर कहीं ना कहीं परिजनों को अब जो है वो प्रॉब्लम्स होने लगी हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि यहां पर जो काउंटर नंबर 2 पे स्थापित जो रेडी जोन है, उन रेडियों के आगे पीछे जहां पर ऑटो लगे रहते हैं, जहां पर बाइक्स लगी रहती हैं, उन बाइक्स के ऊपर जो लड़के आते हैं, उन बाइक्स के ऊपर जो लोग वहां पर आते हैं, खासकर मैं उस समय की बात करूंगा जब स्कूल में बच्चियां स्कूल में जा रही होती हैं, उस समय की बात करूंगा जब बच्चियों को छुट्टी स्कूल से होती है, जहां आपके लोग जो है वो हॉस्पिटल की ओर जा रहे होते हैं। अब कहीं जाकर लोगों में भी एक जागरूकता आई है, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, घटनाएं पुलिस तक भी पहुंची, और मैं सीधे सीधे बात ये कहूंगा कि वहां से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर जो रेडी जोन है, उस रेडी जोन पर रेडी वाले तो बेचारे शरीफ है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मगर वहां पर बैठने वाले जो नशेड़ी हैं, वो नशेड़ी जो 2400 घंटे नशे में धुत रहते हैं, वो लोग जो आने वाले के साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसी घटना से वाकिफ अब जो है वो पुलिस भी हो चुकी है। इसी चीज को लेकर जो है वो 2 दिन से लगातार जो है वो हॉस्पिटल रोड पर नाका लगा है। आपकी बाइक्स को चेक किया जा रहा है और आपकी बाइक्स को, और जो बाइकर्स हैं उनको तंग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको ये कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आइए और आकर अपनी बाइक्स ले जाइए। अगर किसी के साथ किसी की बहसबाजी होती है तो फिर कहीं जाकर जो है वो उसकी गाड़ी सीज हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये चीज भी कहेंगे कि इस बात से सहमत भी नहीं होंगे कि पुलिस के फेवर में हम क्यों खबर कर रहे हैं। हम पुलिस के फेवर में खबर नहीं कर रहे हैं, हम आपके परिजनों के फेवर में खबर कर रहे हैं। हम उन लोगों के फेवर में खबर कर रहे हैं जिनका व्यापार जहां पर है। आपने कितनी बार देखा हो कि ओवरलोडिंग गाड़ियां जो हैं, खासकर मारुति वैन्स, यहां से तेज रफ्तार से निकलती हैं, रास्ते में कहीं एम्बुलेंस खड़ी होती है, बच्चे स्कूल से आ रहे थे, क्योंकि मेन कटरे का रास्ता जो है वो हॉस्पिटल रोड का रास्ता है। और बीते 2 दिन से लगातार जो है वो यहाँ पुलिस ने नाका लगाकर आने जाने वालों की चेकिंग, और आपने देखा होगा कि रेडी जोन में बिल्कुल टेबल वो खाली पड़े हुए हैं, जिन टेबलों पर बैठकर नशेड़ी लोगों को तंग भी करते हैं। ये सिलसिला जो है वो रात को 11 बजे के बाद ज्यादा बढ़ता है, रात्रि के समय और सायंकाल के समय और सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए और अपने शहर की सुरक्षा के लिए अगर ये लोग कार्य कर रहे हैं तो इनको कार्य करने देना चाहिए,
क्योंकि इन नाकों पर आमतौर पर देखा गया है कि उन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है, वही लोग इस नाके से भागते हैं जो जान तो संदिग्ध होते हैं, जहां किसी के पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो लोग जहां से भागते हैं। मगर जब तक ये रेडी जोन रहेगा तब तक ये क्राइम जोन बनकर रहेगा। ऐसी घटनाएं अगर किसी के साथ भी होती हैं तो कोई भी इस घटना को बर्दाश्त नहीं करता है। और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि ये यात्रा स्टेशन है, इसमें यात्रा नवरात्रों के दिनों में और बढ़ेगी, जबकि अब जो यात्रा का जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। अगर यात्रा का आंकड़ा बढ़ता है तो जहां पर आने वाले जो टाउट्स हैं उनका आंकड़ा बढ़ेगा, जहां पर आने वाले जो फेरी वाले हैं उनका आंकड़ा बढ़ेगा, जहां पर आने वाले जो पट्टी वाले हैं, स्टिक्के बेचने वाले हैं, उनका आंकड़ा बढ़ेगा। मगर अगर हमें अपनी शहर को सुरक्षित रखना है, अगर हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने परिजन को सुरक्षित रखना है, तो इन लोगों के ऊपर हमें पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई वारदात हो सकती है। तो मैं आपसे इस कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी लेना चाहता हूं कि काउंटर नंबर 2 पे बना जो रेडी जोन है, उन रेडी वालों का कोई कसूर नहीं। वो शरीफ लोग हैं, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मगर वहां पर जो बैठने वाले लोग हैं, वहां पर जिनको आश्रय दिया जाता है, पूरा दिन वहां पर बैठे रहते हैं, उन लोगों को ऊपर जो पैनी नजर रखी हुई है, उन लोगों के ऊपर जिस तरह से निगाह पुलिस ने अब रखी हुई है, अब नशेड़ियों की और स्टंटबाजों की और जो मजनू है उनकी ख्याल नहीं है। जे मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जे नाका नहीं, जे आपके परिवार की सुरक्षा है, जे पुलिस नहीं, ये आपकी बच्चियों के रक्षक हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने शहर को सुरक्षित रखिए। और अगर ऐसे लोग जो आपको दिखते हैं, जो शहर की गरिमा को खराब कर रहे हैं, जो यात्री को तंग कर रहे हैं, तो आप सीधे पुलिस स्टेशन जाइए। आप उन लोगों के पास जाइए जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर पैनी निगाह रखी हुई है। आप मीडिया के पास जाइए, आप मीडिया से बात कीजिए और इनके फोटो खींचकर आप मीडिया को दीजिए, क्योंकि बहुत से वीडियोस हमारे पास आ चुके हैं और पहली बार हम भी इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। इसके बाद अगर इन्होंने फिर से जहां पर आके कोई हल्लड़बाजी की, छेड़छानी की, मजनू बनकर जहां पर स्टंटबाजी की, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर बात करूंगा कटरा के काउंटर नंबर 2, बार नंबर 10 और लगते बार नंबर 6 की, क्योंकि हॉस्पिटल रोड जो है वो मुख्य मार्ग है कटरा का, जहीं से बच्चों के स्कूल हैं और जहीं पर हॉस्पिटल है, फॉरेस्ट ऑफिस है और यात्रा पर्ची काउंटर भी है। खुद भी सुरक्षित रहिए इन लोगों से और अपने शहर को भी सुरक्षित रखिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अरुण शर्मा।